मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग अब प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे। बहुत पढ़े विद्युत धारा में। देखिए विद्युत धारा जो है ना, इससे बड़ी क्वेश्चन पूछता है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको फंसाएगा न्यूमेरिकल्स में। यार कौन न्यूमेरिकल जानते हैं? ये देगा P बराबर, यानी कि विद्युत शक्ति से आपको न्यूमेरिकल पूछ कर बार बार फंसाएगा, समझ रहे हैं? तो आप जो है पतलून पहनने की स्थिति में आप नहीं है, आप एकदम आप गर्दा उड़ा दीजिएगा न्यूमेरिकल्स को। तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट की दुनिया में। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम आवेश होते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका आंसर। फिर दूसरा है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बने होते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला बताया था कि Q बराबर Ne होते हैं। ठीक है, एक कूलम आवेश यानी कि Q के जगह पर 1 रखना है और N गुना इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप जो है अब यहाँ इसको इधर बटे कीजिएगा तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम को अगर बटे कीजिएगा तो अगर आप भाग देके देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा, यानी कि 6.25 गुना 10⁻8 आपका आंसर आ जाएगा। कूलम नहीं लिखना है चूंकि हमारा एन का मान आया है। ठीक है, तो इसमें कूलम को नहीं लिखते हैं, हमसे एन का मान पूछा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो 6.25 गुना 10⁻18। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या है? इलेक्ट्रॉन। विद्युत आवेश का SI मात्रा कूलम। ठीक है, तो आवेश का SI मात्रा क्या होगा? तो आवेश का SI मात्रा कूलम होगा। विद्युत आवेश या आवेश कहे, बात बराबर है। कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं, क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। Q बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आवेश। विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा की प्रबलता बोलिए या विद्युत धारा बोलिए, बात बराबर है। सबका SI मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, प्रति सेकंड प्रवाहित एक कूलम आवेश को कहते हैं, मतलब एक सेकंड में जो एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। याद कीजिए, हमने बताया था ना कि I बराबर Q/T होता है। ठीक है, तो इसमें जो है एक कूलम यानी विद्युत धारा का SI मात्रा 1 कूलम बटे 1 सेकंड। 1 सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 आवेश प्रवाहित हो रही तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो यानी I बराबर Q/T 120, Q का मान 120 और मिनट में दिया हुआ तो इसको हमको किस में लेना है? सेकंड में। तो काट देंगे तो कितना होगा? 2 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है? तो विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो विभव का भी SI मात्रक क्या होता है मित्रों? वोल्ट होता है। ठीक है, अब अगला है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं या प्रयुक्त होता है? तो क्या होता है? वोल्टमीटर। ठीक है, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है, तो देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? विभवांतर। और अनंत से किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। अगर स्थितिज ऊर्जा बोले ना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो एक कूलम से अधिक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? यानी कि 1 वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का। तो विभव बराबर, यानी कि V बराबर क्या होता है? W/Q। तो W का मान क्या होता है? जूल। और Q का मान क्या होता है? आपका कूलम। तो आपका हो जाएगा B नंबर आंसर। विद्युत प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है मित्रों? तो ओम मीटर होता है। हमने बताया था विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता इसी को कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है मित्रों? प्रतिरोध का SI मात्रक आपका ओम होता है। ये सब तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप बनाए होंगे। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो कौन सा सुचालक है? सुचालक मतलब क्या होता है? सु मतलब पेशाब कर दिया, चालक मतलब चालक में जो पेशाब कर देता है उसे सुचालक कहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, मतलब जिससे करंट पास हो जाए उसे सुचालक कहता है। तो ग्रेफाइट जो पेंसिलार नहीं लिखते हैं, जिसे पेंसिलार लिखते हैं, ये जो नोकिया जो बना रहता है उस ससुरे को बोलते हैं ग्रेफाइट। उससे जो है वो एक अधातु है, लेकिन वह एक ऐसा अधातु है जिससे धारा पास हो जाती है। ठीक है, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? चांदी। ये क्वेश्चन बार बार आया है। ठीक है, आमीटर से निम्नलिखित में क्या मापा जाता है? तो आमीटर से क्या मापा जाता है? आपका धारा को मापा जाता है। और वोल्टमीटर से क्या मापा जाता है मित्रों? विभव को या विभवांतर को। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? प्रतिरोध तो V बराबर I है, तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? R बराबर V/I। तो B नंबर लिख दे, कोई दिक्कत? यानी कि B नंबर मार दे, कोई दिक्कत? समझ पा रहे मेरी बात को आप लोग? इसके बाद प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? R बराबर V/I होगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ क्या हो जाएगा?
सी नंबर आपका आंसर। विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। फिर किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, इनमें सभी, मतलब तीनों पर निर्भर करता है। हमने आपको बताया था ना कि किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है 4 चीजों पर निर्भर करता है, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर। तो इसमें तीनियों को दिया है, तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक की लंबाई पर तो निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। क्या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें याद कीजिए, ध्यान से समझिएगा, इसमें निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता रहता है क्वेश्चन में, तो ये तीनों हो जाता है। ठीक है, अब इनमें से किसमें से धन या ऋण का चिन्ह नहीं होता? तो किसमें नहीं होता है मित्रों? प्रतिरोध में हमने बता दिया है आपको। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी तार में धारा का मान निर्भर करता है केवल आरोपित विभवांतर पर, केवल तार के प्रतिरोध पर, और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी भी तार में धारा का मान निर्भर करता है विभवांतर के भी कारण और प्रतिरोध के भी कारण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर प्रतिरोध के एक तार को तब तक खींचा जाता है जब तक कि इसकी त्रिज्या आधी न हो जाती है। तो इसका नया प्रतिरोध क्या होता है? तो हमने बताया था कि अगर कोई भी तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 2 पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये भी बताया था कि अगर कोई तार को 2 गुना लंबाई कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध से 2 से गुना करना है, जितना बोले ना तो उसको गुना करना है। ठीक है, आर प्रतिरोध के एक तार, तो आर है तार तब तक खींचा जाता है कि जब तक कि इसकी त्रिज्या आधी न हो जाए, मतलब तब तक खींचा जाए ससुरा इसकी त्रिज्या क्या न हो जाए? आधी न हो जाए। तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा मित्रों? तो 16 आर होगा आंसर। आप देख लीजिएगा बना के, हमने इस तरह का क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियो स्टेट का क्या करता है? ये धारा में कभी कम कभी बेसी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक बार आप देख लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आप बना चुके हैं। यहाँ देखिए, जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर होता है? बिल्कुल नहीं। जूल बराबर क्या होता है? कूलम गुना वोल्ट होता है। जूल बराबर एम्पियर बटे वोल्ट भी नहीं होता, ना ही कूलम बटे वोल्ट होता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा सही। विद्युत परिपथ में धारा मापने वाले का उपयोग होता है किस कारण? आ मीटर। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम द्वारा। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? इसमें बढ़ता है। समांतर क्रम में अगर संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के पश्चात संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। जबकि अगर इसमें जो है संख्या अगर बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध यहाँ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो एन अपॉन आर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही। देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही है। ठीक है, इसमें ए नंबर दे दिया है और इसमें बी नंबर आंसर दिया है, तो इसमें भी ए होगा। ठीक है, बढ़ता है, कोई दिक्कत। समांतर क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 तथा R2 है, उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो आप लोग एकदम शिक्षित हो चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको जो है हम लोग एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2, यहाँ R1 प्लस R2, और फिर इसको हम लोग पलटा देंगे तो R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही। और श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो इसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? तो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा ए, यानी कि R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है पढ़े लिखे बुतरू हो गए। आदि समांतर क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 R2 है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो दिमाग लगाओ यार, 1/R बराबर क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2। तो समतुल्य प्रतिरोध कम होगा कि नहीं? हमने आपको बताया था कि सबसे प्रत्येक प्रतिरोध से ये छोटा होगा समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 तथा R2 है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बड़ा होगा, दोनों से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो श्रेणी क्रम संबंध के प्रत्येक भाग में समान धारा प्रवाहित होता है। बिल्कुल सही है। समांतर क्रम संबंध में प्रत्येक भाग के आड़े समान विभवांतर आरोपित होती है। बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध होगा। हमेशा क्या होगा मित्रों? आप भली भांति इस चीज से आप परिचय है कि घटक प्रतिरोधों में से सबसे कम मान वाले से कम होता है, घटक प्रतिरोधों के मध्य मान के बराबर होता है, घटक प्रतिरोधकों में से सबसे अधिक और सबसे कम माने वालों के बीच होता है, घटक प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है। सही बात। श्रेणी क्रम में जो है घटक प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? घटक प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पासर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो 5 बराबर भागों में काटा तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना, यानी कि 5 बराबर भागों में काटा तो यहाँ गुना कर देना है। ठीक है,
अगर खींच कर बोलता तो खींच कर स्क्वायर कर देना होता है, ठीक है। तो इन टुकड़े को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित करता है। यदि संयोजन का कुल प्रतिरोध R1 है तो R1 बटे R का मान कितना हो जाएगा, अनुपात मतलब इसका कितना होगा, तो अगर इसका अनुपात निकालिएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो टोटल 25 और अपॉन 1, तो अनुपात इसका हो जाएगा 25, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो किस प्रतिरोध में उत्पन्न शक्ति अधिक होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि अगर R1 R2, R1 बड़ा है, जिसमें बड़ा रहेगा ना उसमें जो है शक्ति कम लगेगा, तो यानी कि P का मान जो है R1 में कम लगेगा, तो सबसे ज्यादा किस में लगेगा, R2 में लगेगा, ठीक है। इसमें उल्टा होता है, जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें शक्ति कम लगेगा, और जिसमें प्रतिरोध कम होगा उसमें ज्यादा शक्ति लगेगा। आई मेरी बात समझ में। और श्रेणी क्रम में जुड़े रहता है तो कौन सा भौतिक राशि समान होता है, विद्युत धारा, हम बता चुके हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। यार ये न्यूमेरिकल है भाई, इस तरह का न्यूमेरिकल तो आप एकदम हवा में उड़ा चुके हैं, ठीक है। ओम का नियम है V बराबर IR बनेगा। किसी चालक और विभवांतर V और R में प्रवाहित धारा के बीच में क्या संबंध होगा, यहाँ V बराबर IR पूछा है, इसमें देख लेना, जहां संबंध फिट होगा उसको बना देना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, V बराबर IR सही है, ये न्यूमेरिकल ये भी बन जाएगा। फिलामेंट पर प्रतिरोध पूछा तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I, ये भी बन जाएगा। अब देखिए किसी विद्युत बल्ब से 220 एम्पियर की धारा बहती है, यानी कि यहाँ I का मान कितना है मित्रों 220 और R का मान कितना है 2 ओम, तो हमसे पूछा है विभवांतर, तो V बराबर IR यहाँ गुना कर दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन कि ओम के नियम से क्या होता है, क्या होता है मित्रों, ओम का नियम होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या नहीं तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, चाहे इस तरह लिखे उल्टा के लिखे चाहे इस तरह लिखे, बात बराबर है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा सही। अब अगला क्वेश्चन है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उष्मा क्या होगा, तो H बराबर I स्क्वायर RT फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो H बराबर I स्क्वायर RT फॉर्मूला होता है, अगर हम प्रतिरोध को अगर आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, तो उत्पन्न उष्मा हो जाएगा, अगर इसको इधर लाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये 2 गुना हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मान 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हमने ऑप्शन B लिख दिया है, A होगा आपका सही। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न उष्मा धारा के क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। अरे H बराबर I स्क्वायर RT ने बताए थे, तो उत्पन्न उष्मा क्या होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है, समय के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर B हो जाए। प्रतिरोध वाले चालक उत्पन्न उष्मा समानुपाती नहीं होता, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो क्या है वो मित्रों, नाइक्रोम है। चलिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट का है, वाट यानी कि शक्ति, तो शक्ति बराबर क्या हम लिख रहे थे, P बराबर W अपॉन T। W का मान क्या होता है जूल और T का मान क्या होता है S। अब इसको अगर हम देख लेंगे तो कहाँ आ जाएगा आंसर आपका, A नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 7 तो आराम से बन जाएगा, बहुत आसान है, न्यूमेरिकल से यार आपसे बनेगा। माइक्रो एम्पियर कितना होता है, तो माइक्रो 10⁻⁻⁶ को माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। 10⁻⁹ को क्या बोलते हैं, गीगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना क्वेश्चन फंसाने के लिए है, ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा, हर बार जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो P बराबर VI एक फॉर्मूला था, ठीक है, तो VI हो गया। P बराबर V स्क्वायर I R भी फॉर्मूला था, I स्क्वायर R भी था, I R स्क्वायर नहीं था, I स्क्वायर R था, I R स्क्वायर नहीं था, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आपका सही। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला आप देख लीजिएगा ना। और ये तो 63 नंबर आपका न्यूमेरिकल है, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा, ये हम बताने वाला नहीं है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, हम बता चुके हैं। आमीटर में निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है, तो आमीटर को जो है धारा से मापा जाता है, मतलब धारा को आमीटर से मापा जाता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा यार, 1 किलोवाट घंटा जो है ना, किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो देखिए कभी कभी क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक बोल देगा कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, लेकिन एक्चुअली में ये किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का, ठीक है। ये अगर आपसे कहीं अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि विद्युत शक्ति, ऑप्शन दे दे कि विद्युत शक्ति का मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है, दोनों ऑप्शन दे दे, तो आप पहले इसको विद्युत ऊर्जा ही मारिएगा, ठीक है, विद्युत शक्ति इसमें नहीं मारिएगा। आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आप जानते हैं श्रेणी क्रम में। आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो आमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, छोटा नहीं बल्कि बहुत ही छोटा होता है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है किसका, अब देखिए यही क्वेश्चन फंसाने वाला दिया है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का, तो यहां मारिएगा आप विद्युत शक्ति, चूंकि वाट किसका मात्रक होता है मित्रों, वाट जो है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का। तो यहाँ किलोवाट घंटा है, तो ये तो बड़ा मात्रक है ना, तो किलोवाट तो हम बड़ा चीज के लिए दर्शाने के लिए देते हैं, छोटा चीज के लिए हम लोग क्या देते हैं, छोटा चीज के लिए EMF वगैरह में मापते हैं हम लोग, समझ पा रहे हैं आवेश को, तो ये जो है बड़ा मात्रक है,
तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल से बन जाएगा आराम से। निम्नलिखित में से किस उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है मित्रों? तो समांतर क्रम है। ये न्यूमेरिकल से बनेगा, ये भी न्यूमेरिकल से आपसे बन जाएगा। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट की धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का, हीटर का, नाइक्रोम का। विद्युत बल्ब में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस। ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? उसमें फ्यूज आधारित है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर स्विच लगाया जाता है। कहाँ है? गर्म तार पर, विद्युत में यानी कि फेज तार में। 1 जूल होता है कितना कैलोरी? 0.24 कैलोरी। 5 भी दे देगा कभी कभी, लगभग में देगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। हम बता चुके। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर 1 वोल्ट यूनिट भी होता है। समझ पा रहे हैं? किलोवाट घंटा एक इकाई किसका है? विद्युत शक्ति का। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है मित्रों? सी होता है यूनिट में। क्योंकि व्यापारी मतलब हम लोग व्यापार करते हैं। अगर विद्युत का व्यापार करेंगे तो किसमें व्यापार करते हैं? यूनिट में करते हैं। किसमें करते हैं बाबू? यूनिट में करते हैं। शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? तो वाट होता है। ठीक है, अब कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो आप देख लीजिएगा फॉर्मूला, जो नहीं मिलेगा वो हो जाएगा ससुरा आंसर। ठीक है, इसमें है निरूपित करता है। तो आई आर स्क्वायर नहीं निरूपित करेगा, बी स्क्वायर आई नहीं निरूपित करेगा, बी आई स्क्वायर भी नहीं निरूपित करेगा। तो क्या होगा इसका आंसर? आई स्क्वायर आर। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट विद्युत परिपथ में फ्यूज जोड़ा जाता है। किसमें? विद्युतमय तार में, फेज में। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि किसी परिपथ के किन्हीं द्वि बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है और इसमें मतलब भी आई और टी के बीच में संबंध पूछा है, तो आप वी नो दैट क्या जानते हैं कि V बराबर W/Q। हमसे कार ना पूछा है, कार क्या होगा? तो यहाँ W बराबर क्या होगा? V इंटू Q हो जाएगा। V इंटू Q हो जाएगा। और V और Q बराबर एक फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? I और T, I इंटू T पढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए मीटर एक गैल्वेनोमीटर है जिसके श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध जुड़ा होता है, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वोल्ट मीटर एक गैल्वेनोमीटर है जिसके श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है चाचा, ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, टंगस्टन में निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो हमने बताया था 3140। तो लमसम में देखो ना यार, एक्चुअली में कोई एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3140 के बाद देखो तो 3000 तो होगा नहीं, 2500 होगा। तो क्या होगा 3140 के बाद देखो तो क्या मिलेगा? 3500। ठीक है, और 93 नंबर आराम से बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एक एमीटर के स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाजन है, मतलब 20 विभाजन है। इसका अल्पमतांक निकालो, यानी कि इसकी क्षमता निकालो, रेटिंग निकालो, आराम से निकलेगा। हमने बता चुका है इस चीज। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध यहाँ थोड़ा जुड़ जाएगा कि आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यानी कि उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरे H बराबर आई स्क्वायर RT पर बनाओ ना यार, इसको अगर हम लोग आधा करेंगे तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा कि नहीं? अगर देखिए ध्यान से समझिए, अगर किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 2 गुनी हो जाए तो उत्पन्न ऊष्मा, यानी कि अब इसमें विद्युत धारा को 2 गुनी करना है, तो विद्युत धारा को 2 गुनी करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 गुनी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? विद्युत ऊष्मा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 25 वाट और 100 वाट का बल्ब है, समांतर क्रम में जुड़ा है, तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित करेगा? देखिए याद रखिएगा, अगर ससुरे समांतर क्रम में जुड़े रहेंगे ना तो जितना ज्यादा वाट होगा उतना ज्यादा प्रकाशित करेगा। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे ना तो जितना कम वाट होगा, यानी कि जितना कम शक्ति होगा वो उतना जो है प्रकाशित करेगा, वो मतलब उतना चमकेगा। ठीक है, फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सही है? इसका जो है प्रतिरोध और गलनांक दोनों अधिक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्रतिरोध कम एवं गलनांक अधिक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसमें प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होना चाहिए, यानी कि तुरंत गले नहीं पूरा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन है कि 60 वाट और 40 वाट का बोल श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहा है तो सबसे कम शक्ति वाला जो है वो क्या करेगा? प्रकाशित होगा। समझ पा रहे? बंद परिपथ से क्या तात्पर्य होता है? तो बंद परिपथ मतलब क्या होता है? बंद है मतलब डॉट लगा है, इससे धारा प्रवाहित हो रहा है। और खुला परिपथ मतलब होता है कि धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। बैटरी से किस प्रकार की धारा आती है मित्रों? डीसी। समझ पा रहे हैं? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है कैसा? 220 वोल्ट का एसी, और आवर्ती कितना आ जाता है? 50 हर्ज। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ दिष्ट धारा नहीं मार देना। जहां 220 वोल्ट देख कर एकदम खटाक से नहीं मार देना, उसको पढ़ना है बढ़िया से कि एसी में दिया है या डीसी में दिया है। समझ पा रहे हैं? अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन आपके बुक में परिवर्तित नहीं होता है, बी दिया है। तो हम भी इस ऑप्शन में कंफ्यूज है कि बी का है दिया है ससुराल।
तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हम कहते हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? हमने आपको पढ़ाया है कि अतिभारण के समय जो है विद्युत परिपथ में जो है धारा कम पड़ जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ ए लगाइएगा। लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा बढ़ हो जाता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? 50 हर्ट्ज। और ये जो घरों में कितने करंट आते हैं, कितने वोल्ट का एसी आते हैं? 220 वोल्ट का। ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? काला होता है। यहाँ हम बताते हैं कि पीला भी होता है, तो नहीं, पहले काला को प्राथमिकता देना है। काला ही होता है अक्सर, लेकिन कहीं कहीं पीला में भी दे दिया जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगला क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र के में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है और डीसी मोटर अस्थायी चुंबक होता है। बिल्कुल नहीं। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का होता है। अरे जनित्र मतलब जनरेटर होता है। अरे एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। बिल्कुल नहीं। एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ये दिक् परिवर्तक क्या होता है हम चुंबक में बताएंगे। ये क्वेश्चन चुंबक से छिटक के आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 109 में है कि सामान्य विद्युन्मय तार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फेज वायर किसका मित्रों? लाल रंग का। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है भूतार से। धातु आवरण कहाँ जोड़ा जाता है? भूतार से, यानी कि अर्थिंग से। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है कितना भाई? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। विद्युत फ्यूज जो है दुर्घटना से रक्षा कर सकता है लघु अतिभारण और लघुपतन दोनों के समय। ठीक है। यानी कि ओवरलोड भी हो जाएगा उस समय भी जो है विद्युत फ्यूज काम देगा, और जो है अगर ज्यादा वोल्ट हो जाएगा यानी कि ज्यादा धारा प्रवाहित होगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय फेज और न्यूट्रल दोनों मिल जाए, तो उस समय भी जो है विद्युत फ्यूज आपको सुरक्षित करेगा आपके उपकरणों को। ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारे जो है प्रैक्टिस सेट को बनाया। ठीक है। तो इसका पीडीएफ जो है डाल देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है। आप वहां से जिरोक्स करा लीजिएगा। आई मेरी बात समझ में? तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? उम्मीद करते हैं कि आपसे सब बना होगा। अगर नहीं बनता है तो आप प्लीज पीछे वाला जितना भी वीडियो है ना सब वो देखिए जाके। समझ रहे हैं? ये जो है ना विद्युत धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, ऐसे हम डरवाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आप बार बार बोल रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन था अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कर्म फोड़ आदमी है। समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं आप खूब इंजॉय किए होंगे प्रैक्टिस सेट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।